ओके ओके। अभी हो गया। हुआ मैम, हाँ डी को हो कर गया। गुड। मेरे इससे हो गया, मुझे लगा इस पे नहीं जी। है, ऑप्शन है। गुड। जी हो रहा चलो, ये कुंडली डाला था आपने प्रश्न हाँ, बनाकर, और क्या प्रश्न डिस्कशन हुआ था? प्रश्न था कि अबाउट शोनैन्स जॉब, कि उसका ओके। जॉब मिलेगा और कैसा मिलेगा, इन विच टाइप ऑफ दिस, मतलब वेदर इट विल बी इन कॉर्पोरेट लीगल कंपनी या लीगल कंपनी विथ कॉर्पोरेट मैटर्स, मतलब हम्म। ऐसा मेरा ये था क्वेश्चन। ओके, तो आपने कैसे क्या डिस्कस किया है उसके ऊपर? एकता जी, मैं आपने, राजदीप, हाउ वाज योर व्यू? मैम ये जॉब का इन्होंने पूछा था इसमें, तो मैंने इनको बोला कि जॉब मिलेगा पहले गुड पे। प्रश्न, सोनाली, एक बार प्रश्न क्लियरली पूछो शॉर्ट में, क्योंकि प्रश्न कुंडली है ना, लेट मी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ताकि कौन से घर हाँ देखने हैं। हाँ, the question is that when Shonan will get, whether Shonan will get a job, and whether the job is in corporate legal company or the legal company which is sorry, corporate company having legal department or legal corporate company. You understood the difference ना? मतलब जस्ट हाँ। एक कंपनी रहता है जो सिर्फ लीगल रहता है, एंड एक कंपनी जैसा एमएनसी जैसा जिसमें एक डिपार्टमेंट रहता है कॉर्पोरेट का, लीगल का, काउंसिल, लीगल काउंसिल जैसा कॉर्पोरेट कंपनी या फिर लीगल कंपनी, हम्म। लीगल ऐसा कंपनी क्वेश्चन। will be more like a law firm kind of a thing. हाँ हाँ, लॉ फर्म जैसा लॉ फर्म एंड इन कॉर्पोरेट मैटर्स, या फिर काउंसिल जैसा बोलते हैं एमएनसी में जैसा काउंसिल, तो ये क्वेश्चन था। ओके, नाउ हाउ यू हैव सीन, कैसे आपने डिस्कस किया था? वी मैम सॉ द 10th हाउस, द सिक्स सेकंड हाउस, सिक्स कैसे मैम? हाउस Sixth house is सिक्स for हाउस job. और सेकंड हाउस मैम जॉब मैंने इनको बोला था कि मिलेगा गुड पे, अच्छा, बिकॉज आपने सिक्स हाउस। सिक्स सेवेंथ और सेकंड क्यों देखा, ये भी मुझे पहले बताइए। मैम सिक्स हाउस एक, जॉब के हाँ लिए, हाँ, 11th हाउस इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए, और सेकंड हाउस मनी के लिए देखा था। और उस सिक्स टेन सेकंड देखा या 6 11 सेकंड देखा? 6th 11th एंड सेकंड, ओके। क्योंकि सिक्स हाउस लॉर्ड मार्स इज इन सेकंड हाउस, वो 11th हाउस का भी लॉर्ड है, और हम्म वो मनी के हाउस में उधर सेकंड हाउस में बैठा है जाके, बट वो हम्म नीच का है मार्स, तो मे भी हम्म सम इश्यूज हो सकते हैं। हम्म और जो इन्होंने पूछा था उसका हैंडलिंग ऑफिस विच अब्रॉड में बी प्रॉफिटेबल, बिकॉज ट्वेल्थ हम्म। हाउस लॉर्ड वीनस इज इन 10th हाउस इन इट्स ऊंच की राशि। ओके, मैं आपसे एकता जी, मैं आपसे अभी जो भी एक्सप्लेन करेगा ना, आई विल जस्ट टॉक टू दैट पर्सन फॉर अ हम्म वाइल, सो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड द क्वेरीज। हम्म अभी हम्म एकता जी ने जो है 6 11 और सेकंड पिक किया, तो हम्म एकता जी मुझे आप फिर से एक बार बताइए, 6 11 और सेकंड आपने क्यों लिया? हम सिक्स जॉब के लिए, हम्म। 11th इनकम के लिए, ओके और सेकंड मनी मींस उसके लिए। ओके। अभी सोनाली जी, आपका क्वेश्चन आप फिर से पूछिए। My question is, whether Shonan is getting a job, and whether that job is in a law firm handling corporate matters or in a corporate firm which has got a legal counsel. एग्जैक्टली, सो इस 10th house क्वेश्चन में देखना आउटकम चाहिए। कहीं पे भी नहीं है, सैलरी कहीं पे भी नहीं है, मनी 10th कहीं house पे भी देखना नहीं है, चाहिए। गेन कहीं पे भी नहीं है, तो सेकंड हाउस क्यों आया? Hmm. जी। मैम इस सिक्स हाउस लॉर्ड मार्स है ना वहाँ पे। Hmm. नहीं, Hmm. हमें पहले सिर्फ हाउसेस डिसाइड करने हैं ना, कौन से ओके। देखने Hmm. हैं। Hmm. तो True. क्वेश्चन के अनुसार आप देखो तो पहला जॉब आपने सही पिक किया, 11 तो Hmm. लाभ स्थान है ना, और वो लाभ Hmm. स्थान किस चीज का है? 10 का 10th सेकंड का हाउस वो आता है, सेकंड। तो 10 कर्म स्थान है। उनका क्वेश्चन Hmm. कर्म स्थान से रिलेटेड है कि उनको वो जी मिलेगा या नहीं, तो 6 जी और 10 आने चाहिए। जी। हाँ, बट और अभी मैम तीसरा फिर क्वेश्चन, भी 11th या 2 में से ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका पैसे से रिलेटेड या गेन से रिलेटेड या सैलरी क्वेश्चन सेटिस्फेक्शन नहीं से है। रिलेटेड कंसर्न ही नहीं है। उनका क्या है, मैम वेदर शी विल गेट डिजायर जॉब और नॉट, Hmm. And in which शॉर्टकट में। field? Yeah, in which like which मतलब ये दो ऑप्शन है, ये वाला या ये वाला, जैसा तो लीगल वो क्या फर्म हो या गया,
एक तो जॉब हो गया, दूसरा कर्म हो गया कि वो कर्म 10th हाउस वही आया ना कि इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा, करेगी क्या वहां जाके। हम कैसे देखते हैं, 6th हाउस इज जॉब, 7th हाउस इज बिजनेस, लेकिन ये दोनों में जाने के बाद आप करने क्या वाले हो वो 10th हाउस है, और वो करने के बाद आपको मिलेगा क्या वो 11th हाउस और 2nd हाउस है। तो But आपने कौन सा सोनाली देखना है, 6 और 10? बट सोनाली जी का क्वेश्चन था कि जॉब मिलेगा और गुड पे उन्होंने लिखा था उसमें, मैंने सेंड अच्छा, किया नहीं आपको। नहीं क्योंकि नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, you're wrong. I deduce, मतलब I deciphered that it's a good pay because Shukra is in 10th house. It ओके, was my मैंने सोचा deciphering. ये आपका क्वेश्चन है क्योंकि आपने लिखा ना जॉब यस गुड नहीं पे नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं पूछा ना क्वेश्चन, जो अभी नहीं, क्वेश्चन पूछा उन्होंने। हम्म पे का नहीं था मेरा क्वेश्चन. My question was only मैंने हाँ, related to जो job. अभी गुड आपने पे फॉरवर्ड किया है ना एकता जी, उसमें भी पे का कहीं पे भी नहीं है, ओके तो जॉब उसमें यस सेकंड भी नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, Only 10th तीसरा घर house. कौन सा? 6 10, and 10 और I feel the first house also because it is her, she what she is, like her person ki uska jo, because 12th house, 10th house lord is Guru, and so I thought ki maybe the 10th house and the first house. नहीं, अभी आपको ना कैसे करना है मैं बताती हूँ, Hmm. यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, नॉट मिक्स द स्टेप्स। तो पहला स्टेप आपका क्या है, आपको हाउसेस डिफाइन करने हैं। जब आप हाउसेस डिफाइन करोगे ना, आपको उस भाव का कारकत्व सोचना है, उसमें कौन सा प्लेनेट है, अभी तक आप उसको जाना ही नहीं क्योंकि वो सेकंड स्टेप है। तो जब आप भाव का कारकत्व देखोगे, और आपका क्वेश्चन है वेदर शी विल गेट दैट डिजायर जॉब और नॉट, ये डिजायर ही हो गया एक प्रकार से कि इसमें मिलेगा या इसमें, मतलब क्या हो गया, थर्ड हाउस आएगा ना, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है कि वो अचीव कर पाएगी वो या नहीं। अच्छा. हाँ, तो इसमें पहले हमें कोई भी प्लेनेट नहीं, इमेजिन द ब्लैंक चार्ट, ओनली हाउसेस। 6th हाउस आएगा, 10th आएगा, और 10th का पराक्रम कहाँ आता है, थर्ड हाउस। 12 हाँ, थर्ड आता है। थर्ड क्यों आता है, सिर्फ थर्ड भी हम पराक्रम से देखते हैं, लेकिन 10th का 6th हाउस भी कौन सा आता है, थर्ड हाउस. थर्ड आता है। थर्ड तो 6th हाउस इज जॉब, 10th का 6 इज पराक्रम भाव, मतलब जॉब का पराक्रम, सक्सेस। तो आपने हाउसेस ही गलत लिए, क्योंकि पैसा, इनकम, आउटकम, सैलरी कहीं पे भी नहीं है क्वेश्चन में। नो. ओके, जी। तो आप ना, क्यों हुआ ऐसे, मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। ऐसे क्यों हुआ, अरे मेरा ये बंद हो गया क्या कैमरा, ओके। ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि आपने दो रूल मिक्स किया, आपने प्लेनेट को भी सेम टाइम पे देखा, हाउस को भी सेम टाइम देखा। मैंने आपको 5 जी। रूल एकदम बिगिनिंग में दिए थे, अगर आपको याद होगा। सबसे पहले आपको सिर्फ भाव देखना है, उसके बाद आपको लग्नेश देखना है, फिर प्लेनेट। अभी प्रश्न कुंडली है तो लग्नेश में जाने की जरूरत नहीं है, तो वो स्टेप है ना, तो आपको इस मोमेंट पे उसी स्टेप को स्टिक करना है। भाव मतलब उस प्रश्न से जुड़ा हुआ भाव, ब्लैंक चार्ट, उसके बाद उसमें जो आएंगे वो प्लेनेट आएंगे, और उसके बाद प्लेनेट का स्वामी और उसकी स्थिति, तो इस प्रकार से आपको देखना है। first see bhav, then we see the, प्लेनेट then इन planet. हाँ. दैट भाव, एंड देन प्लेनेट का पोजीशन, कि उसका स्वामी मैम कैसा है और वो खुद कितना बलवान है। यस मैम यस जो यस। जब हम भाव देख रहे हैं, आपने बोला सबसे पहले भाव देखेंगे, हाँ, तो वो भाव में जो राशि बैठी रहती है उसका भी हम लॉट देखेंगे। ब्लैंक चार्ट, हम अभी कुछ नहीं, सिर्फ पहले भाव हमने मतलब। देखा। हाँ जी। हाँ, तो अभी पहले रुकिए ना, भाव भाव के बाद देखा। हम प्लेनेट की तरफ जा रहे हैं। लेट मी कंप्लीट वन बाय वन। अभी हमने सिर्फ भाव देखा है, जी। भाव डिफाइन किया इस प्रश्न के लिए हमने, 6, 10, थर्ड। और नाउ वी विल सी 6, 10, थर्ड में कौन से प्लेनेट है और उनकी स्थिति क्या है। अब उनकी स्थिति कैसे डिफाइन होगी कि वो कौन सी राशि में है, जिसमें वो कितने प्रबल है। ओके तो वो थर्ड स्टेप आ गया राशि देखने का। जी। Now I'll put again the chart. Now we will see again. Now you tell me 6, 10 और इसमें आपको कोई भी क्वेरी है अभी पूछ लीजिए इसी स्टेप पे। मैम एक चीज पूछूं? हाँ। मैम मैं ये पूछ रही थी, हम्म नॉर्मली हम्म हमें जैसे किसी भी उसका प्लैनेट का वो मतलब
किस राशि में उच्च होता है और एक राशि में वो डेबिलिटेटेड होता है। उसके हाँ अलावा अगर वो बाकी किसी और राशि में है तो वहां उसका क्या मतलब स्थिति होती है? अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, अभी हमारा जो प्रश्न कुंडली का है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। फिर वो जंबल हो जाएगा सब कुछ। अभी इस प्रश्न से या इस चार्ट से रिलेटेड जो हमारा सिचुएशन है इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? तेजस्वी, मेरा ये था कि why do we sixth house, why we are saying it is job related when we know that 10th house is job related, sixth is more तो on 10th shatru, इज no? कर्म स्थान, आप हाँ, जॉब में 6 इज कौन फॉर सा जॉब। जॉब करोगे ये 10th हाउस बताएगा, और 7th इज बिजनेस, बिजनेस में कौन सा बिजनेस करोगे ये 10th हाउस बताएगा। तो sixth is job related. Yes, 6th is job, 7th is Shat business, and 10th is what kind of work you will do। जॉब में आप मैनेजर बनोगे, एम्प्लॉय बनोगे, क्या बनोगे? अगर बिजनेस में हो तो आप पार्टनर बनोगे, इन्वेस्टर बनोगे, क्या बनोगे? ये डेफिनेशन जो है ना वो आपको 10th हाउस देगा। Okay, 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 okay. So now we will see first bhav is apna sixth house, then we will Yes, see the 10th house, and then and then third। we will see the third house, and then we Yeah, will see the planets in इसमें yes। जो अभी इसमें है। भाव देखा, अब प्लेनेट की बात करते हैं। तो हाँ, प्लेनेट पहले हम शुरू कहाँ से करेंगे? 6। अब 6 में कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ पे है? मंगल। मार्स इन मंगल है। सेकंड। अब मंगल की स्थिति क्या है? वो नीच का है ना, कर्क राशि में हम्म आया तो वो वीक हो गया। नाउ हम्म वी मूव टू 10th हाउस। हम्म अभी 10th हाउस का बताइए सिचुएशन क्या है? 10th house is like एक तो शुक्र is there and Saturn is there. Saturn is also related to delay, but it is also related to legal law जो field है उसका, and शुक्र है साथ में। तो my this was that कि जो मिलेगा भले it can be थोड़ा डिले है, but it will be there in the same field which she wants. And my this also was that कि 12th house का lord है गुरु, which is in the first house. तो and it is also in the this बुध लग्न। तो मेरा ये कहना था कि जो जॉब होगा ना उसका it will not be a legal firm, it will be a business or a corporate firm with a legal counsel. And second thing और भी मुझे क्यों ये लगा कि somewhere the 12th house, that is sun and mercury are again there, तो somewhere it will be again related to abroad का भी काम उसमें आएगा उसको, मतलब she will not go abroad but उसका काम आ सकता है, but it will not be a legal firm, it will be a corporate firm in a legal department, having a legal department. हाँ, तो अभी हम बस हमने क्या देखा? 6 देखा। नाउ 10th का हम देखते हैं तो शुक्र शनि की जो युति है वो कर्म के लिए अच्छी मानी जाती है। ये हमने जब प्लैनेट्स देख रहे थे मैंने बोला था इलॉन मस्क के इसमें भी है, जहाँ आपको फैमिली लाइफ मिले नहीं मिले, करियर बहुत अच्छा जरूर मिलता है। उसकी तो 10th हाउस में इस प्रश्न में आई है, मतलब जो उसका डिजायर है वो फुलफिल हो जाएगा। प्लस वहां पे नेपच्यून भी जो आया है जो एक अट्रैक्शन देता है उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड। हम्म तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है कि वो होगा, और नेपच्यून है तो वो जब तक नहीं होगा वो छोड़ेगी नहीं, हम्म वो उस चीज को करके रहेगी। नाउ हम वी मूव डिले टू, हो सकता है, सैटर्न है तो। हाँ, डिले नहीं होगा, टफ होगा, क्योंकि शुक्र शनि युति देखेंगे। और आप अगर रिकॉर्डिंग देखोगे मैंने बहुत बार मेंशन किया है शुक्र शनि है तो वो आपको बाय हुक या बाय क्रुक चीजें लाके ही देता है। हम्म तो आप सिद्धांत याद रखिए, हमने सिद्धांतों में ये सीखा है, जब हम सिद्धांत सीखते हैं तो हम वो पूरा देखते हैं ना शुक्र शनि, फिर हम शनि को अकेले नहीं देखेंगे। हम्म मैम वीनस भी ऊंच का बैठा है 12th नंबर राशि में। हम्म And also this key, but then is it right that it will be a corporate firm which might have the work might be also abroad related, and it is a corporate firm, not a legal firm. This Yeah. will Now, that be? I will say more not the abroad related, हाँ because आप 12th हाउस को कंसिडर करके अब्रॉड बोल रहे हो ना, हाँ लेकिन 12th हाँ हाउस से हम बंधन योग भी देखते हैं, तो कैदी भी देखते हैं, तो क्रिमिनल भी देखते हैं। okay
हाँ, तो यहाँ पे उसका जो प्रोफेशन है उसमें अब्रॉड से ज्यादा क्या आएगा, बंधन योग से रिलेटेड जो लोग हैं उनका काम आएगा, अच्छा, बट इट बीइंग अ विल बी लॉयर। अच्छा, बट इट विल बी अ कॉर्पोरेट फॉर्म ना? कॉर्पोरेट के लिए सूर्य चाहिए ना, सूर्य तो उसका चंद्र के इसमें बैठा है, तो आप बोल रहे हैं सॉरी लीगल फॉर्म टॉरस में होगा? बैठा है। लीगल फॉर्म बोल रहे हैं आप? हाँ, ओके, अच्छा। लीगल फर्म आएगा। और सूर्य जो है उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, ऊपर से आप देखोगे, अभी हमें थर्ड हाउस भी देखना है, तो थर्ड हाउस हाँ, का लॉर्ड है वही सूर्य है। करेक्ट। पराक्रम का जो स्वामी है वो सूर्य है, जो 12वें में जाके बैठा है। हम्म, तो वो आपको बहुत आसानी से एकदम ये नहीं मिलने देगा। तो आपको अगेन क्या हो गया, मर्क्यूरी इज देयर, तो जो आपको गेन देगा, लेकिन आपको वही बंधन योग से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए काम करना पड़ेगा। हम्म, एंड थर्ड हाउस में केतु है, हम्म, तो पराक्रम में केतु है, और 10th हाउस में शुक्र शनि युति है। तो उसका जो डिजायर है वो बहुत एक्सट्रीम है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको सूर्य की जो स्थिति है ना, एक सर्टन लेवल के बाद शी हैज टू बेंड डाउन, तो वो जल्दी आसानी से हो जाएगा। केतु उसको बेंड डाउन सिखाएगा ना, हम्म, तो शी हैज टू बेंड डाउन एंड मेक सम कॉम्प्रोमाइज एंड देन इट विल बी इजीली हैपन। हम्म। अभी आपको मेरे एनालिसिस में कुछ लगता है, वो आप मुझे क्वेश्चन कीजिए। आपने जो किया था उससे ये डिफरेंस कैसा है, वो आपको समझ में आ गया? हम्म। अभी आप ये दोनों भी नोट डाउन कर लीजिए, आपका एनालिसिस मेरा सेम आया या अलग आया। मेरा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न है, हम 4 महीने बाद इसको देखने वाले हैं कि हाँ, ऐसे हुआ या नहीं। हाँ। So my analysis was कि corporate legal department having some हम्म work which is got abroad related also, because why I said it, because एक तो Mercury मतलब 10th house lord is in first house, and जो हम्म first house का स्वामी है वो Mercury है, which is again corporate का, business का। ओके। तो ऐसा मेरा ये था, एंड वो 12th में है, तो मुझे तो दिस वाज माय ये कि वो रहेगा बट कॉर्पोरेट का रहेगा, लेकिन हाँ। थोड़ा बाहर का भी उसका काम होगा। ओनली जो सेटिस्फैक्शन है, मनी का सेटिस्फैक्शन, वो जरा मुझे थोड़ा कम हम्म लग रहा था। ओके, तो बट मनी का मैं सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा, हाँ, ज्यादा अच्छा, मिलेगा, बिकॉज बुधादित्य योग 12th हाउस में बना है। हाँ, 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 तो ओके, वो हाँ, उल्टा उसको ज्यादा मिलेगा, वहां और कोई प्लेनेट नहीं है, लेकिन राइट, मिलने तक का स्ट्रगल है वो है। या हाँ। ओके, और इसीलिए आपको एक भाव के, मैंने याद होगा, एक्सेल शीट बनाने के लिए कहा था कि हम्म, जितने ज्यादा कारकत्व, अभी आप उसको क्यों पकड़ रहे हो, फॉरेन हाउस, क्योंकि आपको ज्यादा कारकत्व नहीं पता है, तो पता करो क्या क्या है उससे रिलेटेड। 2-4 चीजें हम्म, नहीं है, मैं आपको लिख के देती हूँ, शास्त्र में कम से कम 1001 भाव के है। आपके पास कम से कम 100 होंगे ना, तो आप टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर 10 में आ जाओगे। तो अपना वो इन्वेंट्री बनाना शुरू कर दो। मैम हम जैसे अभी मरकरी 12th से हम और क्या देखते हैं, 12th हम्म से हम लीगल मैटर्स देखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखते हैं। तो उस हम्म टाइप के केसेस, कॉम्प्लिकेटेड चीजें जितनी है, गूढ़ चीजें जितनी है, वो सबसे रिलेटेड काम वो करेगी, तो उसको सक्सेस मिलेगा। हम्म। हाँ बट ये एकता जी। सन सन हम्म मरकरी भी जब 12th में, सॉरी हाँ एकता जी, हाँ लेकिन हाँ। सन मरकरी भी 12th में है, तो अगेन इफ इट इज कॉर्पोरेट रिलेटेड, बट लाइक यू सेड इट माइट बी समथिंग कॉम्प्लिकेटेड आल्सो, व्हिच इज लाइक यस। नॉट जैसा टिपिकल जैसा बोलते हैं ना, हाँ, वी कैन से इलीगल, इन हाँ, शुद्ध भाषा में हाँ, इलीगल और नॉट एथिकल हाँ, केसेस, अच्छा, ऐसे हाँ, केसेस उसको मिलेंगे, या ऐसा काम जब वो करने के लिए केतु उसको मजबूर करेगा, देन शी विल बी सक्सेसफुल, बिकॉज केतु इन पराक्रम भाव, और सूर्य हम्म, की राशि में है ना, तो सूर्य क्या है, पराक्रम है अगेन, हम्म, शाइन है। तो उसको वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है कि नो, जो मिल रहा है उसको ले लो। मिल रहा है जो उसको ले लो, या हाँ, तो भाव जो है आपको बहुत वाइजली सिलेक्ट करने, तब आंसर करेक्ट आएगा, बिकॉज हम्म, पैसा कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं था। हमें उसका या आंसर मिला 12th हाउस में बुधादित्य, बट वो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं था ना, तो वो भाव नहीं में था, नहीं आएगा। हम्म, मैम जैसे ओके, मरकरी 12th हाउस में है, तो उसका हम राशि वाइज देखेंगे और हाउस वाइज देखेंगे उसको।
नहीं, मर्क्यूरी हमारे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है ना, उसका जस्ट एक बुधादित्य योग हो गया तो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुआ, बट हमने वहीं पे उसको छोड़ दिया, नहीं तो वो साइकिल बन जाएगा चेन आंसर्स का कि इससे लिंक ये है, बट हमारा क्वेश्चन इतना ही है, जॉब और उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं, तो मर्क्यूरी इसके इन्वॉल्वमेंट में कहीं पे भी नहीं है। Okay. Yeah, so if she bends down and if she accepts what she's getting, Yeah. it will shine. So She will. based on this Prashna, I want advice from Rajdeep and I want advice from Ekta to the Sonali, which she can give to her daughter. Hmm. मैम आप एक बोलते हो केतु बेंडिंग से खाता है, अगर मतलब आई डोंट नो, अगर आपको एक कॉन्शियसनेस अपनी होती है, जैसे अगर उसके अगेंस्ट जाके कुछ करना पड़े तो वो फिर आदमी कैसे वो नहीं, मतलब। केतु आपको क्या सिखाता है, आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, जो डिजायर है, इट इज नथिंग, इट्स नो वर्थ, इसका आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको कब समझेगा जब 4 बार वो चीज हाथ से छूटती है तब। हाँ, तो बेंडिंग करके भी वो आपको नहीं मिलने वाला है, आपको बोल समझ में आता है कि नो, आई एम नॉट गोना गेट दिस, जस्ट लीव इट, और मुझे मिला तो भी इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मुझे इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला है, मिल रहा है। तो मतलब जो ऑप्शंस या ऑफर्स आपके पास हैं उनका एग्जैक्टली, उनके मतलब उनके मेरिट पे उनको उन कंसिडर पे करके फोकस करो, और उन पे या फोकस करो, उन पे फोकस करो, अदर देन फोकसिंग ऑन समथिंग विच या मतलब Which तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए अच्छा है बट हम्म, इट इज नॉट मेंट फॉर यू, सो यू फोकस ऑन थिंग्स विच हाँ, यू आर एट गेटिंग, दिस दैट इज मोमेंट माय इट इज नॉट एडवाइस। मेंट फॉर यू, सिंस इट इज a या prashna, at this moment it's not for you, at at this this moment moment it's not. या what you are getting, take it, maybe in future situation will change. Hmm. So there's also a kind of dissatisfaction. Don't you feel? मतलब because Ketu is in third, is it Of course, dissatisfaction in her because she has to तो compromise. job? Yeah. मतलब Hmm, she has to, dissatisfaction मतलब not this कि जो job उसको चाहिए था उसके बदले में चाहिए मतलब आया नहीं है, anything is not in the pipe, but suppose something comes that maybe she has to let go of कि no मुझे ऐसा चाहिए था, but what has हाँ, come, just take that right but now. maybe she will be more happy later on कि I took this decision rather than running behind something which was not meant for me. So maybe in future she will be like more satisfied what she has or what she gets. Ekta ji, what you will advise now that Rajdeep ji has tried best to give her moral support, to give her positivity. वो मुझे ऐसे ही समझ में आता है कि अगर कोई चीज मतलब कई बार हम पीछे पड़े रहते हैं बट वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नहीं है और फिर यस एज यू से के केतु विल फोर्स यू टू डू दोस थिंग्स, सो एंड देन लेटर ऑन बट जो आप अचीव करते हो या वॉट एवर यू स्टार्ट फोकसिंग मतलब मन मार के, उस समय तो मन मार के ही करते हो ना जब, तो बट लेकिन लेटर ऑन और फिर आई थिंक भगवान आपसे वो ही करवाना चाहता है ना, तो वो आपके लिए मेंट Yes. है फिर। Means तो basically not to be rigid in या what she बी gets. फ्लेक्सिबल, बेसिकली बी फ्लेक्सिबल, नहीं तो अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी चले जाएंगे उस चीज के होप में जो मे भी आपके लिए मेंट ही नहीं है। मिलना तो वही है जो ऊपर वाले ने लिखा है मतलब अदरवाइज इन अदर वर्ड्स तो ये मानो जो वो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, जो ऑफर आ रहा है उसमें जो बेस्ट उसको समझ में आ रहा है वो लेने का। Hmm. बिकॉज आई फील Ekta ji, I'm रिजिडिटी waiting for क्रिएट्स your मोर answer. ब्लॉक्स, हाँ, एकता के रिजिडिटी आंसर के लिए क्रिएट्स वेट मोर कर रही हूँ मैं। ब्लॉक्स। या एकता जी कहाँ मैम गए? अभी अभी जो मैम आपने बोला बस मुझे तो वही समझ में आया बस। बट वो क्लियर हो गया ना कि आपने हाउसेस क्लियर कैसे क्लियर गलत देखे। क्लियर। या प्रश्न या को बहुत ध्यान से सुनना है मैम आपको। मैम एक विश फुलफिलमेंट के लिए हम 11th हाउस देखेंगे ना, और विश फुलफिलमेंट नहीं, लाभ स्थान है वो, किसी भी लाभ प्रकार का स्थान। आपका फायदा, तो आपको बिना विश रखे भी कोई चीज मिलती है, उसके लिए ओके वो देखेंगे। ओके। Hmm. एनीथिंग, समथिंग व्हाट यू गॉट।
मैं सोच तो अभी और कुछ नहीं, जो आपने बताया बस उसी से। What Sonali's views are this on this discussion? What she will guide her daughter ओके as Uh, astrologer? I can like you said, after knowing the three houses and also about Ketu, so advice is that whatever right now is coming, accept it and not to be more focused on what she wants. Like she is focused on getting a job in a tier 1 company जो पहले से ही है, उसको मैं वो फोकस है कि मैं, बट अभी जब when you are not getting and you are getting something, भले it is not tier 1, but because of that you will get lot of experience, we will get a good name also. Somewhere I felt that because ये जो guru is also involved in it, more than name she will learn a lot. क्योंकि जो 10th हाउस लॉर्ड है वो फर्स्ट हाउस में और वो गुरु है, तो वो उसका प्रोग्रेस लर्निंग में भी बहुत होगा। तो ऐसा मुझे ऐसा लगा ये इसमें से कि वो तो शी शुड एक्सेप्ट, वो मत सोचो कि क्या जैसा tier 1 नहीं है या लीगल फॉर्म ये है वो चाहिए, वैसा नहीं कि राइट नाउ, बट बिकॉज ग्रोथ इन द Yeah. सेंस ऑफ लर्निंग ग्रोथ वेर उसका एक्सपोजर ज्यादा होएगा। अगेन गुरु इज एक्सपैंडिंग एंड एक्सपोजर, तो वो मेरा दिस इट इज। Right. Yeah. So I will also tell her हम्म कि जो मिल रहा है उसको ले लो, हम्म क्योंकि केतु जो बैठा है ना वो तुम्हारे डिजायर को डिस्कनेक्शन देगा, डिसअपॉइंटमेंट देगा। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम। हम्म वंस द टाइम चेंज, उसकी दशा प्रत्यंतर दशा 3-4 महीने में जैसे बदलेगी, कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट डोंट वेट। हम्म राइट हाँ, पुट योर एफर्ट्स, क्योंकि अभी कोई भी फेवरेबल नहीं दिख रहा है उसमें। करेक्ट, बट isn't it quite amazing, मैजिकल, जो क्वेश्चन दिमाग में आया वो डाला, एंड समवेयर वो 10th हाउस इज रिलेटेड अगेन टू शनि एंड शुक्र, रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू लीगल। कैसा सर्विस, है ना, लीगल सर्विस। कैसा है Yes. ना Yeah. ये एकदम, इट इज समथिंग Justice. अमेजिंग। That's the beauty. Yeah. जस्टिस। ठीक है, और कोई प्रश्न था? हमें प्रश्न ही देखना है आज। मैम एक कुंडली है, अभी लास्ट वीक एक बेबी बॉर्न हुआ है, उसको बाय बर्थ थायराइड है, तो ये हम कैसे देखेंगे? उसका है आपके पास चार्ट अभी? जी हाँ, डाल दीजिए आप। मैंने कहीं पढ़ा था वीनस की दशा में ऐसा होता है। हम्म आप उसका चार्ट डालिए, और उसकी दशा भी लगेगी हमें, कौन सी दशा जी। में उसका जन्म हुआ है। वीनस अभी लास्ट वीक हुआ है 25th को। ओके। नहीं रिसीव हुआ है मुझे, एक मिनट। मैम ग्रुप में किया? हाँ, मेरे पीसी पे नहीं आया है यहाँ पे। ये तो पुराना ही है। हाँ, ये नहीं, पुराना आ गया है, गिव मी सम टाइम। हम्म ये वाला है। जी। ओके। अब बोलिए, आपने क्या एनालाइज किया इसको, एक एक करके मैम तीनों भी बताइए। थायराइड के लिए हम सेकंड एंड थर्ड हाउस देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? थायराइड बाय बर्थ थायराइड है। बाय बर्थ उसको थायराइड है। तो क्यों थायराइड है, क्वेश्चन इज क्यों थायराइड आया? हम्म। बाय बर्थ उसको डिसीज क्यों है? थायराइड हम सेकंड एंड थर्ड हाउस से मैम देखेंगे। डिजीज के लिए भी हम 6th हाउस भी देखते हैं।
हाँ, अभी एक एक करके मुझे देगा. नाउ वी विल नॉट डिस्कस. वन पर्सन विल शो देयर टैलेंट. इट्स परफॉर्मेंस टाइम. तो आप अपना एनालिसिस रेडी करो 2 मिनट टाइम लेके, एंड देन यू प्रेजेंट इट. मैम थैरेट के लिए हम सेकंड थर्ड हाउस देखेंगे और प्लैनेट्स वीनस मर्कुरी देखेंगे. हम पहले हाउस भी देखेंगे ना, फिर प्लैनेट भी देखेंगे. तो आप अपना एनालिसिस कीजिए, मैं तो बताऊंगी ही एंड में. जी. सेकंड हाउस लॉर्ड जुपिटर इन 7th हाउस. और उसकी दशा कौन सी चल रही है ये जरूर देखना, क्योंकि ये प्रश्न कुंडली नहीं है, जन्म कुंडली है, ये याद रखिए. तो जन्म कुंडली के 5 रूल आपको यहाँ लगाने हैं. मैम वीनस और राहु की अंतर्दशा प्रंतदशा राहु की है. सारी राहु 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 वीनस की महादशा है. तो ये राहु की दशा इसलिए कुछ ऐसा, और वीनस की दशा में जैसे थायराइड होता है, तो राहु जैसे आप पूरा अपना रेडी कीजिए वो 5 रूल लगा के, और फिर आप हमको समझाइए. हाँ. फिर राजदीप जी वही करेंगे, सोनाली वही करेगी. भी ट्राई. बेसिक चीजें आपको याद रखनी है जब आप चार्ट देखोगे. एक तो ये जन्म कुंडली है, दूसरा ये न्यूबॉर्न बेबी की है, और हम डिजीज के लिए देख रहे हैं. अब आप अपने रूल लगा दीजिए. और यू आर ओपन हियर फॉर एनी प्रिडिक्शन, बिकॉज ये जन्म कुंडली है. अभी आपको लिमिटेड हाउसेस वगैरह नहीं, आपको जो जो अलग प्रिडिक्शन दिखे वो भी आप बता सकते हो. हम थायराइड जैसे लॉन्ग डिजीज हम देखेंगे उसको, तो वो हम 8th हाउस से देखेंगे. और 8th नहीं, क्योंकि न्यू बॉर्न है ना, हम 6 से ही देखेंगे अभी. 6 से देखेंगे. हाँ. 8 हाउस से हम गुप्त रोग जो है प्राइवेट पार्ट के वो देखते हैं, या तो आफ्टर 50 जो होते हैं डिजीज वो. मैम ऐसा कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे सेकंड हाउस और थर्ड हाउस से हम थायराइड देखते हैं, तो सेकंड नहीं, हाउस. I don't know. I feel कि see, main thing is मंगल is there in the 6th house. मतलब मंगल का राशि है. Mercury and Moon are there together, and Mangal is also related to thyroid. Okay. And Shukra is related to neck, but Mangal has got all the other relations, also some relations with thyroid. Second thing is Mangal is again, of course, that is in the 9th house. And उसका ना ये हो गया, like क्या बोलते हैं, राशि परिवर्तन. मंगल एंड मून, नहीं, मंगल एंड मून नहीं. फर्स्ट हाउस लॉर्ड इज इन द 9th, and 9th house lord is in the 6th. नहीं, वो नहीं हुआ. तो एक तो 6th हाउस का जब हम बात करते हैं, पहले तो हेल्थ के लिए तो 6th हाउस
then fifth house is because it's a child. मरकुरी भी बट देखेंगे ये सोनाली जी हम संतान की कुंडली है ना, माता की नहीं है ना चाइल्ड देखने के लिए। अच्छा, हाँ हाँ, हाँ, मतलब that the फिफ्थ child itself हाउस इसका देखेंगे। कुंडली। या सिक्स्थ एट्थ देखेंगे ना, सिक्स्थ एंड एट्थ भी एट तो देखेंगे। मैम ने मना किया ना, अभी 8th नहीं देखेंगे, वो 8th नहीं आफ्टर देखेंगे, पुberty, 6th देखेंगे बिकॉज न्यूबॉर्न बच्चे की वो है। थायराइड के लिए मरकुरी भी देखेंगे। स्पीच सबसे का हो पहले गया। आपको क्या देखना है कि थायराइड किस चीज का क्या है, व्हाट इज थायराइड, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इट है, थ्रोट वो कौन से बॉडी पार्ट से ज्यादा कनेक्ट करता है। मैम थ्रोट सेकंड एंड इट इज अगेन ब्लड रिलेटेड ना। तो अपर बॉडी पार्ट हो गया। हम्म तो आप उस हिसाब से देखोगे। तो पहले आपको वो डिसाइड करना है कि जो पार्ट बॉडी पार्ट थायराइड रूल करता है उस पार्ट का कौन सा भाव आता है और उसका सिचुएशन कैसा है। मैम सेकंड सेकंड हाउस भाव, बिकॉज जुपिटर जुपिटर इन 7th हाउस, वीनस की राशि। और जन्म से है तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति। जब हम जन्म कुंडली देखते हैं ना, प्रश्न नहीं, सबसे पहले हम लग्नेश को देखते हैं और उसके बाद भावेश को। ओके, तो लग्नेश मंगल हो गया, बट वो नीच का हो गया 4 नंबर राशि में। हाँ, लग्नेश मंगल है और वो नीच का है। मर्क्यूरी हम थायराइड के लिए देखते हैं, राइट। मर्क्यूरी और राहु जो है वो थायराइड के लिए देखा जाता है। ओके, कुछ तो मैम रिस्पॉन्स कीजिए तब मैं आके बोलूं। मैम भाव सेकंड देखेंगे या थर्ड? मैं भाव पहला ही देखूंगी, ओके, क्योंकि फर्स्ट। सर अगर आप सेकंड देखने जाओ तो आई साइड आता है ना वो, ज्यादा स्पेसिफिकेशन में आप पूरी बॉडी बिठाओगे तो आपका सर फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, नॉट ओनली द ब्रेन, कंप्लीट सर, हेड। तो बट तो आज आपके इज बिलो हिसाब हेड से ना। सही है कि वाणी जो है या थ्रोट चक्र जो है वो सेकंड में हाँ आता है, वो भी हाँ। आप ले सकते हैं। बट पहले मैं लग्नेश की स्थिति देखूंगी, उसके बाद बिकॉज थायराइड वो डिसीज कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है ये देखना है। अभी हमने बॉडी पार्ट देखा, अभी कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है। मरकुरी। तो पहले हमें ये जानना है कि वो डिजीज क्या है। तो थोड़ा मुझे थायराइड के बारे में बताइए। Thyroid is blood related again because though it इट्स अ is in the neck, कफज but it रोग। is blood related, ना। एक एक करके बताइए, मैम शायद एज किसी से पर हमें एक और पॉइंट आयुर्वेदा एक्स्ट्रा इट मिल इज जाए। अ कफ रोग। हम्म एज पर आयुर्वेदा thyroid is a कफज रोग, means caused by vitiation of the कफ, like जैसे वात पित्त एंड कफ रहता है, तो इट इज तो अ कफ कफ अगेन रोग। इज कनेक्टेड टू सेकेंड हाउस। कुछ तो बोलिए हाँ ना। यस मैम। कफ सेकेंड हाउस से कनेक्टेड हो गया। मैम इट्स अ कफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ एंड नहीं, वाटर। अभी हमें उतना डिटेल नहीं जाना है। कफ हमें होता कहाँ है, थ्रोट में होता है। थ्रोट। थायराइड किससे कनेक्टेड है, थ्रोट नहीं, से मैं उससे कनेक्टेड है। थोड़ा वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कि सिंस हाँ इट्स मेड ऑफ बट अर्थ एंड वाटर, तो हाँ, हमारी फिर वो राशियां पूरा भी आयुर्वेद आ कैसे जाएगा, अर्थ एंड एस्ट्रोलॉजी वाटर छूट रेप्रेजेंट जाएगी। होती नहीं, अभी देखिए सेकेंड हाउस लॉर्ड इज गुरु एंड हम्म, गुरु इज इन सेवेंथ हाउस, दैट इज ओके। बट ये जो गुरु इज विद सन, नाउ गुरु इज ऑल्सो रिलेटेड टू थायराइड ना, बिकॉज any glands which are there, like जैसा prostate बोलो या any this, that is related to thyroid and which is related to guru. तो यस, वो एनलार्जमेंट रहता है ना, थायराइड जब एनलार्ज होता है वो बड़ा होता है, करेक्ट। तब वो मतलब जो ग्लैंड बड़ा होता है एंड गुरु शोज एनलार्जमेंट। एंड नाउ अगर सेकेंड हाउस अगर हमने पकड़ा बिकॉज इट इज थ्रोट, तो वो है भले वो सेवेंथ हाउस में है, ठीक है, दैट वी आर नॉट बॉदर्ड, बट बिकॉज ऑफ द सेकेंड हाउस माई ओनली थिंग इज कि वो बिकॉज इट इज इन दैट शुक्र का राशि, सो इज इट बिकॉज इट्स इन गुरु एंड सन टुगेदर, तो वो थायराइड का एनलार्जमेंट होके ये हो गया है।
और शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है। गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया है। हाँ, वो भी 5th और 6th के बीच में, उसको भी आपने देखना है क्योंकि वो दो प्लेनेट हम देख रहे हैं ना। 5th एंड 7th के बीच में ना। 5th और 7th के बीच में, हाँ। बट मैम इसका कुछ जुपिटर का तो रिलेट कर रहा है जैसे सोनाली जी ने बताया, बट वीनस तो कुछ रिलेट नहीं करेगा उसके साथ। एक ही मिनट दीजिए, मुझे एक अर्जेंट मैसेज आया है। एक्चुअली एक क्लाइंट है ना, उनका कुरियर 2 बार गलत गया, उनको फाइनली अभी मिला है। थायराइड कौन सा है एकता? थायराइड भी बहुत अलग अलग टाइप का रहता है। अभी बच्चे को क्या अलग टाइप, अभी जस्ट अभी हाँ, अभी हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, हम बेसिक देखेंगे कि थायराइड किस चीज से कनेक्टेड है, बच्चे को हुआ है। और रोग स्थान में चंद्र आ गया तो जी। उसके बेबी की मदर को कुछ प्रेगनेंसी में था क्या, थायराइड या शुगर या कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, बीपी कोई तो उसको होगा कॉम्प्लिकेशन जब वो प्रेग्नेंट थी। लास्ट मंथ में बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, अभी लास्ट 15 डेज बस, और कोई हाँ, प्रॉब्लम। क्योंकि मून जब 6 में आता है और बेबी को जन्म से है तो उसकी मदर को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे, बिकॉज उसका लग्नेश जो है वो सॉरी लग्नेश मंगल है ना इसका, वो चंद्र की राशि में और चंद्र रोग स्थान में है। माता इज मून, तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में आया होगा। हाई बीपी था लास्ट 15 डेज, और ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं था। वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ था उसका। जी जी। वेट गेन बहुत ज्यादा हुआ होगा उसका एक तो, और मर्क्यूरी के साथ है ना, और मर्क्यूरी को हम थायराइड से पकड़ेंगे, जोड़ेंगे। गुरु को या मर्क्यूरी को या दोनों को? मर्क्यूरी एंड राहु को थायराइड से जोड़ा जाता है। अच्छा, नॉट गुरु। नॉट गुरु। Oh, because I thought guru is enlargement, तो glands भी, because prostate and all भी enlarge होता है तो। इसीलिए अभी ये नया आपको होमवर्क है, डिजीज और उसके कारकत्व प्लैनेट। राशिज एंड डिजीजेस भी हो सकता है। राशिज भी लेंगे, लेकिन प्लैनेट हम पहले लेते हैं ना हमेशा, राजीव जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप प्लैनेट पे थोड़ा ज्यादा, मैं हमेशा या तो प्लैनेट या तो नक्षत्र, दो बातें ज्यादा करती हूँ। ओके। तो आप प्लैनेट पे फोकस कीजिए या नक्षत्र पे, फिर बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान है। आपको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, आप सिर्फ एक प्लैनेट पकड़ के प्रिडिक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन टिप देती हूँ, मैं 2 मिनट के लिए चार्ट हटा देती हूँ। आपको जब बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है ना, जैसे अभी हमारे सामने ये चार्ट आ गया था, कोई भी, हम क्या करते हैं, सारे प्लैनेट देखते हैं, सब में लग जाते हैं। ये टिप आपको कोई नहीं देगा, मैं आपको दे रही हूँ पर्सनली, मैं मेरे हर स्टूडेंट को, हर बैच को देती हूँ। आपको उलझाया जाता है कि सब देखो, ये करो ये करो। एक बेसिक रूल याद रखना है, सबसे लंबा समय परिवर्तन कौन से प्लैनेट करते हैं, सबसे लंबा समय कौन से प्लैनेट लेते हैं भ्रमण करने के लिए? गुरु और शनि और राहु। हाँ, शनि राहु और गुरु, ये 3 प्लैनेट जो है वो सबसे ज्यादा लेते हैं। राहु को हम उतना ज्यादा नहीं लेंगे, इसमें 3rd पोजीशन पे रखेंगे। 1st पोजीशन पे हम सैटर्न को रखेंगे, 2nd पोजीशन पे आप जुपिटर को रखोगे, 3rd पे राहु। अब इसमें भी मैं आपको बताती हूँ, आपको सैटर्न और जुपिटर दोनों में से एक ही प्लैनेट को पिक करना है। जैसे मैंने सैटर्न को पिक किया है, आप उस एक प्लैनेट को पकड़ के पूरी कुंडली का कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपको 12 प्लैनेट सीखने से अच्छा है एक ही प्लैनेट में अपनी मास्टरी करनी है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना है, बस एक ही प्लैनेट को पकड़ के, वो आपको सारे सवालों के जवाब दे देगा। तो आपको पूरा, अभी कॉम्प्लिकेशन जो आपको होता है ना, बहुत बार मैं आपको बोलती हूँ, मैं आंसर देती हूँ, आंसर करेक्ट आता है, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंड, व्हाई दिस इज नॉट हैपेंड, बिकॉज सैटर्न गिव मी आंसर, क्योंकि एक ही प्लेनेट मैंने पकड़ा। जो टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर है ना, जो बहुत फेमस है, वो लोग या तो गुरु या शनि एक को ही पकड़ के प्रेडिक्शन करते हैं, वो पूरा नहीं करते। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जो मर्क्यूरी है, कुछ सूर्य है इनफैक्ट, या चंद्र है, हर 1 महीने में 2 दिन में बदलते हैं, मैक्सिमम 1.5 महीना, इतना टाइम, मैक्सिमम 2 महीने, इससे ज्यादा टाइम कोई प्लेनेट नहीं लेता है।
उतने टाइम में जो परिवर्तन होता है वो छोटी छोटी घटनाओं को होता है। आपको लंबा जब कुछ चेंज लाइफ में चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए, तो हम बोलते हैं कि बड़ा चाहिए तो बड़ा टाइम भी चाहिए। तो बड़ा आप कौन देगा? या तो जुपिटर देगा या तो शनि देगा। इसलिए आपको दोनों में से एक अपना फेवरेट प्लेनेट चुन के उसके ऊपर रिसर्च वर्क शुरू कर दीजिए। वो प्लेनेट आपको सारे ही देगा। अभी इसी कुंडली को हम इसी रूल से अगर देखें, मैं इसको फिर से शेयर करती हूँ, आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, फट 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 आंसर देंगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कैसे दिया। इसमें आप देखिए शनि राहु के साथ बैठा है, स्वराशि का है और मातृस्थान में है। और मातृस्थान का जो ग्रह है उसकी स्थिति खराब है मून की। शनि जो है प्रोलॉन्ग डिजीज देगा, जन्म के समय देगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो 6 में बैठा हुआ है। मर्क्यूरी को हम इमेच्योर बेबी में भी देखते हैं Yes. और थायराइड के लिए भी देखते हैं। जुपिटर उसके बाद अगर हम देखें तो उसने वीनस के साथ पंचम स्थान के साथ जो है वो एक्सचेंज कर लिया है, राशि परिवर्तन कर लिया है। तो एक कोई भी एक प्लेनेट पकड़ो, फिर ना हमने थायराइड देखना है ना कुछ और देखना है, कुछ नहीं, बस लग्नेश आपको देखना है, क्योंकि वो उस कुंडली का स्वामी मालिक है। एक लग्नेश देखो और शनि या गुरु एक देखो, बस सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें आप शनि देखोगे ना, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। प्रोलॉन्ग डिजीज मिल गया, मर्क्यूरी उसका जो है थायराइड का कारकत्व, उसकी राशि शनि के घर में चली गई है। अगेन ये लंबे समय तक चलने वाला अष्टम स्थान से चला गया। तो ये बच्चा जो है ये फ्यूचर में भी बार बार बीमार रहेगा। अब इसकी दशा कौन सी चल रही है, मैं इसकी दशा का चार्ट डालती हूँ। She was saying और Venus ये में आपको ना राहु। बहुत सिंपल लगेगा जो मैंने आपको बताया, जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना आपको एकदम टिप ऑफ द टंग प्रिडिक्शन आएंगे। आपको किसी को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं कि कैसे आया, कहाँ से आया, रूल्स एंड कुछ। आप बस बोलो कि जाओ और देखो ऐसा होता है या नहीं, ऐसे ही होगा। अब देखिए राहु 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 की मैक्सिमम दशा है। मैम यही रीजन है उसका, थायराइड हाँ है। हाँ, आप कुंडली देखने से पहले मैंने आपको बोला था ना कि राहु और मरक्यूरी हमें पोजीशन देखना है। इसमें राहु बहुत ज्यादा प्रबल है और राहु हर प्रकार के सुख को जो है छीनता है। मैंने आपको राहु के बारे में एक और चीज पहले कभी क्लास में बताई होगी कि राहु का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए। बताई ही होगी, बताया था ना, गोमेद कभी नहीं पहनना है कोई सजेस्ट करेगा तो, क्योंकि वो आपको डिजीज देता है और स्पेशली स्टमक से रिलेटेड या इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज देता है। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, यू कैन ऑब्जर्व दीज टू थिंग्स। एक है पुष्कराज, जिसके बारे में हमेशा बोला जाता है कि हर स्टोन आपको प्रॉब्लम देगा, पुष्कराज आपको कभी नहीं प्रॉब्लम देगा। 99% लोगों को डायबिटीज पुष्कराज पहनने के बाद होता है, कोई भी आपको नहीं बताएगा। वेट गेन पुष्कराज पहनने के बाद होता है, Yes. कोई नहीं बताएगा और वो उतरेगा भी नहीं। और आप क्या समझोगे, हम खुश हो जाते हैं कि वजन बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है, बाल चले जाते हैं तो पैसा बढ़ता है। क्यों भाई, खूबसूरत भी तो दिख सकते हैं ना पैसे आने के साथ साथ। तो हमेशा याद रखिए कि आपको जुपिटर का स्टोन कोई ना कोई स्वीट से रिलेटेड बीमारी देगा। इमीडिएटली आपको स्वीट बंद करना है अगर आप पुष्कराज पहनते हो तो, व्हाइट शुगर आपको बंद करनी है। दूसरा जो मैंने कहा था स्टोन वो है गोमेद। गोमेद जैसे ही आप पहनते हो, राहु इज डिजायर, आपका जो सबसे बिगेस्ट डिजायर है ना वो राहु पूरा करता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको वो दे देते हैं। जैसे वो डिजायर पूरा होगा ना, या तो आपकी स्टमक की सर्जरी होगी या कुछ ना कुछ इंटरनल ऑर्गन की सर्जरी होगी। नो एक्सीडेंट, नो कट, नथिंग, इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस होंगे और सर्जरी होगी। ये आप लिख के ले लो। जिन्होंने गोमेद पहना है ना, ऑब्जर्व करना शुरू करो कि उन लोगों के लाइफ में कुछ हुआ क्या। मेरे पास ऐसे इतने केसेस है ना, जितने ने पहना था ना, 100%, आई विल नॉट से 99%, 100% लोगों ने एक्सेप्ट किया है जब मैंने उनको पूछा। मेरे पास अब भी एक क्लाइंट आई थी संडे को वास्तु की, उसको मैं रूबी सजेस्ट कर रही हूँ और वो अटकी थी गोमेद पे कि उसको गोमेद ही पहनना है, और मैं उसको मना कर रही थी। तो बोले कि 5 साल पहले मैंने पहना था तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, मेरे जॉब में बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रहा था और फिर सडनली मुझे लंदन में जॉब मिल गया एंड आई शिफ्टेड देयर। तो मुझे ट्रस्ट है कि मुझे गोमेद अच्छा रिजल्ट देता है। आई वाज टेलिंग हर नॉट टू डू इट। ही वाज नहीं, वो पहला एस्ट्रोलॉजर ने तो बोला था आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा एंड आई हैव सीन ग्रोथ। तो बस अभी ये 5 साल हो गए, सो आई वांट टू चेंज द स्टोन। मैंने उसको बोला आई विल गिव यू नो प्रॉब्लम, बट आई जस्ट से कि इसके साथ आपको स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आया होगा
और अभी भी आएगा, फिर से आप पहनोगे। तो आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ है स्टमक से रिलेटेड। यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड शी वेंट टू लंदन, शी कंसीव्ड एंड शी लॉस्ट हर बेबी। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसके बाद आज तक वो बेबी के लिए ट्रीटमेंट ले रही है और आईवीएफ भी फेल हो रहा है। व्हाट इज द यूज ऑफ दैट करियर? उसका जो बिगेस्ट डिजायर है वो तो छूट ही गया। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखो। ये दो स्टोन पहनते समय भी बहुत सावधानी रखनी है, चाहे वो जुपिटर का हो, और कितना भी जुपिटर बहुत अच्छा अच्छा माना जाता हो, स्थान हानि भी करता है, डिजीज भी देता है। हाँ, कोई भी आपने ग्रह बताया था। आपको 100% शुभ रिजल्ट नहीं देगा, कोई भी ग्रह 100% प्रॉब्लम नहीं देगा। हर एक का कॉम्बिनेशन देगा, उसको यूज कैसे करना है ये आना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा। हर कोई आपको बोलेगा जुपिटर पहनो, जॉब लग जाएगी, प्रोग्रेस होगी। पहले उसका वो कारकत्व है या नहीं वो भी देखो, और जो बंदा है उसके चार्ट में वीनस का पोजीशन देखो, और उसको डायबिटीज होने के चांसेस है क्या देखो। अगर चांसेस है तो उसको कभी भी एडवाइस मत करो कि ये पहने। तो कॉन्शियसली आपको सिर्फ एक सवाल नहीं देखे, और ये सब करने के लिए आपको सिर्फ दो प्लेनेट देखने हैं, जुपिटर, सैटर्न, क्योंकि ये दोनों आपको लॉन्ग टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट, जो जो लॉन्ग टर्म में सारी चीजों का क्लैरिटी दे देंगे जहां वो बैठे हैं उससे। अब शनि इस बेटे की कुंडली में है, जो अभी हमने लगाया था, फोर्थ में है, उसको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी देगा वो, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसको प्रोलॉन्ग डिसीज भी दे दिया, क्योंकि मर्क्यूरी के साथ उसका कनेक्शन हो गया, और उसके थर्ड में मर्क्यूरी आ गया, फोर्थ से लेके थर्ड में आ गया ना रोग स्थान। तो जब जब ये स्कूल जाएगा या जब जब ये इसका कोई प्रोग्रेसिव टाइम होगा, तब तक ये बीमार पड़ेगा, उसके पराक्रम में प्रॉब्लम आएगा। ये कब तक होगा? जब तक मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस होगा। वो कब तक होता है? कुमारावस्था तक, यानी 18 ईयर तक, उसके बाद वो बंद होगा। तो ऐसे एक ही प्लेनेट को पकड़ो और उसको हर घर से जोड़ो और अपने प्रेडिक्शन रेडी करो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, हम जहां थे। तो इसमें देखो राहु कितना प्रबल है इसकी दशा में। वीनस और राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सारी सब कुछ राहु 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 चल रहा है इसका। और इसकी मदर को ऐसे ही नॉर्मल, इसमें भी कोई हेल्थ इशू या स्किन का प्रॉब्लम है क्या? एक बार पूछ के देखिए। ओके, हम पूछेंगे, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। या बचपन से लेके ऐसा कुछ कि एक ही बीमारी बार बार होती है ऐसा। ओके। एक लेवल पे क्या होता है ना, लोग उसका ट्रीटमेंट लेना छोड़ देते हैं परेशान होकर, और एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि हमें वो बीमारी है, फिर बोलते नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। बट जब मून 6 में आता है, 100% मदर को लॉन्ग टर्म बीमारी होती है, ये सिद्धांत है। अब जब आपने दो प्लैनेट पकड़े, आपको बस सिद्धांत लगाने हैं ना चार्ट में, और कुछ देखना ही नहीं है। मर्क्यूरी मून है तो इसका माइंडसेट जो है वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा जब बड़ा होगा। अब तो उसमें बहुत टाइम है। अभी हम बाल्यावस्था अगर देखें, उसको कैसे देखना है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। अभी वो जिस उम्र में है उस उम्र को कैसे देखना है, तो जन्म स्थान हम लग्न स्थान को पकड़ते हैं जहां हमारा जन्म हुआ। उसके बाद का सेकेंड हाउस जो है उसको फैमिली का हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे जब हम मदर के वूम से आते हैं तब हमें भाई बहन रिश्तेदार मिलते हैं ना, दैट इज अगेन द सेकेंड हाउस। अभी हम इसमें सेकेंड लॉर्ड को भी देखेंगे। तो सेकेंड लॉर्ड का क्या सिचुएशन है? गुरु है ना अगेन, सन के साथ बैठा है, और वीनस के साथ अगेन उसका कनेक्शन हो रहा है। ऐसे देखो, नाउ यू गिव मी 2-3 सिद्धांत, जैसे मैंने बोला अब तक हमने जो सिद्धांत पढ़े उसमें से कुछ भी इसमें लगा दो। सिद्धांत पढ़ो, आप रोज एक बार ही सही, कम से कम बुक खोल के सिद्धांत पढ़ो, तो वो आपको याद आएंगे जब चार्ट सामने होगा तब। His mother will be bedridden in her later stage. मतलब when she is मतलब she'll be ill and bedridden. ओल्ड, मतलब हाँ ओल्ड एज में। हाँ that's what. कैसे बोला सोनाली जी? अब जब कोई भी बोलते हैं ना, तो आप उसका रीजन भी बताइए कि आप क्यों हाँ बोल रहे आपने हैं। एक्सप्लेन करना है। Okay, Exactly. because वो relate नहीं moon कर is in पाते कई 6th बार। house. Moon is in 6th house and जो एक सिद्धांत है, moon जब 6th house में है तो mother is bedridden, बहुत मतलब बीमारी ऐसी होती है कि वो
डिफिकल्ट होता है तो शी बिकम्स बेड रिडन नहीं, आपने ओल्ड ये एज का। कैसे बोला? ओल्ड एज में कैसे बोला? मीन्स ओल्ड एज में ही क्यों? हाँ, ओल्ड एज कैसे बोला? क्योंकि वो सिद्धांत ही वैसा है ना ओल्ड एज का। मतलब मदर विल बी बेड रिडन इन हर ओल्डन एज, ओल्ड एज। या तो ओल्ड एज में होगी या तो प्रोलॉन्ग हेल्थ डिसीज होगा। लाइफ में हाँ कभी भी जब होगा प्रोलॉन्ग डिसीज होगा, कम से कम 2 से 3 साल बेड रिडन वाला। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देती हूँ। मून इन सिक्स्थ वाले, मून इन सिक्स जब किसी के आता है ना, तो उनके मदर को आप हमेशा ऑब्जर्व कीजिए, स्किन डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इट कैन बी सोराइसिस, इट कैन बी प्रोलॉन्ग, कि जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, जिसमें उनको एडमिट नहीं होना है बट सफरिंग है। सफरिंग वाला कोई भी या इरिटेशन वाला कोई भी डिजीज होगा जिसको क्योर भी नहीं है और उनको सफर भी करना है, या तो वो होगा, या तो वो बेड रिडन हो जाएगी, या तो उनका खाना बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ मून से रिलेटेड जो जो चीजें हैं, मून से रिलेटेड वाणी है तो उनको थ्रोट से रिलेटेड कैंसर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन अदर प्लेनेटरी पोजीशन। वो मदर की चार्ट से हम देखेंगे। हाँ बोलिए। मैम, बेबी होने से लास्ट मंथ में मीन्स 8 मंथ में डॉक्टर ने सॉल्ट बंद कर दिया था, बिल्कुल 1 मंथ के लिए इनका, मीन्स बिल्कुल ही बंद कर ओके, दिया। पूरा बंद कर दिया था। हाँ, तो सॉल्ट दैट लेना इज ही। ऑल्सो इज नॉट नॉर्मल नो, 100% सॉल्ट उनका हाँ, बंद कर दिया तो था। स्वेलिंग हो गया था पैरों में बहुत ज्यादा, हाँ, और हो गया था। यस। एंड दिस मून इन सिक्स्थ हाउस ना, आई हैव सीन 2 चार्ट्स। एक तो मेरे हस्बैंड का ही चार्ट है जिसमें मून सिक्स्थ हाउस में। एंड यू हैड टोल्ड ना कि मदर वुड बी लाइक लॉन्ग इलनेस, बेड रिडन। माय मदर इन लॉ का लास्ट 3-4 इयर्स बहुत, मतलब ऐसा प्रॉब्लम्स ही होते गए। एंड लास्ट 8 मंथ शी वाज टोटली बेड रिडन। स्लोली स्लोली उसका खाना भी ये हो गया, बंद हो गया। देन मतलब बहुत चीज। सेकेंड थिंग इज माय मासी, मतलब आई सॉ माय कजिन ब्रदर्स कुंडली, तो उसमें भी मून सिक्स्थ हाउस में, एंड दैट इज माय ओन मासी, सगी मासी। तो उसको वैसे ही हुआ, उसको सोराइसिस चालू हुआ, फिर दूसरा प्रॉब्लम चालू हो गया, फिर तीसरा प्रॉब्लम हुआ, फिर चौथा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सब हो गया। एंड देन लास्ट में उसका हिप रिप्लेसमेंट हो गया। एंड देन शी केम आउट ऑफ एवरीथिंग, बट मतलब ऐसे ऐसे बट वो सब इश्यू। सीरीज चलता रहता है। हाँ, बट शी वाज नाउ स्टिल ओके। मुझे सोनाली के ये इंसिडेंट पता नहीं थे ये दो, बट जितने हाँ डिजीज के नाम लिए वो दो लोगों में आ गए सारे। हाँ, एंड देन माय मदर इन लॉ लास्ट में तो उसको तो गैंग्रीन तक पहुंच गया था। बट हाँ, बिफोर दैट शी पास्ड अवे। मतलब बट बहुत ही हालत खराब था, बेड रिडन ही था। तो मून इन सिक्स्थ हाउस, ये 2 एग्जांपल्स बहुत है, इसलिए वो दिमाग में बैठ गए क्योंकि वो सामने हो गया है ना। या तो मून इन सिक्स हाउस आप हमेशा स्किन प्रॉब्लम या सोराइसिस होता ही है, कुछ ना कुछ होगा ही। स्किन का, थ्रोट का होगा। मून है ना तो थ्रोट भी है। मून इज ब्यूटी, वीनस इज आउटर ब्यूटी। वीनस ब्यूटी यू कैन एनहांस। जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक आते हैं वो वीनस के अंडर क्यों आते हैं? क्योंकि जो खूबसूरत नहीं है उसको भी वो खूबसूरत बनाता है। मून इज नेचुरल ब्यूटी। रोहिणी नक्षत्र क्यों वो सबसे ज्यादा प्रिय है? क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी है। तो नेचुरल ब्यूटी सोराइसिस खत्म कर देता है ना, तो वो बट एक दिस होगा। हैपेंस। हाँ, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। मून इज स्वीटनेस, मधुर वाणी, वो भी चला जाता है। मून इज ईटिंग, वो भी चला जाता है। जहां जहां मून का कनेक्शन आएगा रोग स्थान से, वो सारी चीजें जो है उस पर्सन की मदर को सफर करनी पड़ती है, बिकॉज मून इज मदर। नॉट दैट पर्सन, मदर नॉट सफर्स। दैट पर्सन, मदर। हम अब जैसे मेरे पास उनका ऐसा भी एक चार्ट है जहां पे सेम सिचुएशन है, बट दैट अभी वो कनेक्शन कैसे होता है आप देखो, कि दैट मे बी दूसरा एक कॉम्बिनेशन उसका कुछ होगा, बट वो जो पर्सन है उनको कभी भी मदर का प्यार नहीं मिला। बिकॉज जैसे ही वो हुए तो फर्स्ट सी सेक्शन हुआ, फिर जो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए तो दैट वाज लाइक कि कर्स बेबी, कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में सारे प्रॉब्लम और डिजीज शुरू हो गए। जब से तुम पैदा हुए तब से मेरे लाइफ में सीरीज शुरू हो गए हैं बीमारियों के, तो तुम ये हो। लेकिन ये नहीं देखा जाता है कि वो बर्थ तो एक कारण था, लेकिन आपका पहले से जो कर्मा है वो इस समय क्लियर होना था। मैम ओके, तो वो भी आई एक बार वांटेड टू। मैं देखूंगी वो चार्ट, अगर मुझे मिलता है तो व्हाई मदर्स लव वाज मिसिंग, वो उसमें हम ढूंढ सकते हैं।
आई वॉन्टेड टू आस्क यू, अभी ये मेरे हस्बैंड के चार्ट में मून इन 6th हाउस है, लेकिन माय मदर इन लॉ है 2 मोर चिल्ड्रन, मतलब माय सिस्टर्स इन लॉ, तो उनके चार्ट में तो नहीं है मून इन 6th हाउस फिर? हाँ, तो इनके है ना, तो उनका मून का सिचुएशन देखना है। तो जब भी, अब इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है, सबके इसमें मान लीजिए नहीं है। अगर आपकी मदर इन लॉ को किसी चीज का क्योर मिलना है, कि उनको रिलीफ मिलना है, तो ही आपके हस्बैंड का चार्ट कहीं दिखाया जाएगा और वो प्रिडिक्शन आपको मिलेगा। ओके, उनको जब वो क्योर मिलना ही नहीं है और सफरिंग कंटिन्यू है, तो उस समय आपके हस्बैंड को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि उनका चार्ट आप कहीं दिखाओगे, वो सिस्टर इन लॉस का ही दिखाया जाएगा, तो वो क्लैरिटी नहीं आएगा। मैम लेकिन जैसे उससे कुछ ना कुछ कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखाएगा। जैसे इनका केतु 5th हाउस में है, जैसे इसका तो वो भी अभी सोनाली जी वाला वो प्रश्न कुंडली वाला चार्ट देखा, उसमें सूर्य की राशि में था और इसमें भी हम्म केतु सूर्य की राशि में है। तो हम्म प्रोफेशन में जैसे थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया कि उसको बेंड हम्म। डाउन कर पाता है केतु, और ऐसा हाँ, कुछ होगा? मैं फिर से लगा दूं प्रश्न प्रश्न, एक मिनट। केतु कहाँ, अच्छा ये राहु केतु एक्सेस ना, 4th एंड हम्म 10th में। तो इनका हम्म सूर्य की राशि में केतु आया है यहाँ पे, और सूर्य कहाँ है इनका, 7th में है। 7th। तो इनको अपने क्लाइंट या फिर अपने जो भी कलीग्स है उनके सामने हमेशा बेंड डाउन रहना है, या उनकी बातें माननी है, या उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करके, या उनके डिसीजन को अग्री होना है। मैम लाइफ पार्टनर से भी रिलेट करेंगे हम इसको? नहीं, पार्टनर से नहीं होगा ये रिलेट, ये 10th हाउस से होगा और फादर से होगा। ओके। 10th हाउस से हम फादर भी देखते हैं ना, फादर के सामने भी इनकी ज्यादा नहीं चलेगी। हम्म। मतलब डिसीजन मेकर इनके लाइफ के जो है वो फादर रहेंगे। फादर रहेंगे। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, कोई दुश्मनी नहीं होगी, बट इनको फ्रीडम नहीं रहेगा अपने लिए कोई चीज पिक करने का। व्हाट इज बेटर, फादर विल डिसाइड एंड गिव मैम हिम। फादर का हम 9th हाउस से भी देखेंगे? हम कुछ जो है ना शास्त्र में, उसमें 9th से भी देखते हैं, कुछ इसमें 10th से भी देखते हैं क्योंकि यहाँ स्क्रिप्चर्स मंगल में। नीच का हो गया ना 9th हाउस हाँ, में। तो 9th और 10th दोनों से भी देखते हैं, लेकिन जो से- मैं फॉलो करती हूँ वो मैं ओके। 9th हाउस से फादर को देखती हूँ, और 10th हाउस से फादर से हमें क्या मिलने वाला है वो देखती हूँ, कि फादर से लव मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या मिलेगा, आउटकम 10th से देखती हूँ मैं। ओके। हम्म, एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज अ प्रिडिक्टिव साइंस, प्रैक्टिकल साइंस। हम सिद्धांत पकड़ के बैठेंगे ना, 5 ऐसे यही लगाएंगे, तो मुश्किल हो जाता है। हम इसको फॉर्मेट में नहीं डाल सकते, हमें ओपन एक लाइट की तरह रहना है, अपने ब्रेन को ओपन रखना है कि कहाँ क्या मिल रहा है उसको ढूंढो, फिर लोगों को ढूंढो कि ये किसकी लाइफ में फिट बैठ रहा है। कीप योर सेल्फ ऑलवेज ऑलवेज क्यूरियस एंड ओपन। नाउ व्हेन वी से मून इन 6th हाउस, अगर मर्क्यूरी भी है उसके साथ, फिर भी वो मून का सिद्धांत लगेगा? जो हाँ, मून इन माँ सिक्स जो बीमार है। है वो मर्क्यूरी है तो भी लगेगा, फिर उसको हाँ, शायद वो बेड रिडन नहीं होगी। मर्क्यूरी है तो यंग टाइम में, बट उसको प्रॉब्लम आएगी हेल्थ की, प्रोलॉन्ग। बट ओके, फिर आपने जो देखा कि मर्क्यूरी का कनेक्शन जो 8th हाउस से हो रहा है। 8th हाउस हाँ, हो गया, हाँ, डिजीज। हाँ। yeah. so she can be थोड़ा सा, maybe the mother can have थोड़ा सा, maybe mental kind of issues also. नहीं, नहीं द ना, पर्सन विल हैव मेंटल स्ट्रेस mental, ऑलवेज। okay. मून मर्क्यूरी इन 6th हाउस में। मून इन 6th वाले जो होते हैं ना, उनको कभी भी मेंटल पीस नहीं होता है। एक चीज फिक्स करने जाएंगे, दूसरी बिगड़ जाएगी। अब उनका मेंटल बैलेंस जो है ना, वो सन डिसाइड करेगा कि वो कितने स्ट्रांग है, मंगल डिसाइड करेगा कि वो कितने स्ट्रांग है चैलेंज लेने के लिए। लेकिन चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। आपने कहा आपके हस्बैंड के चार्ट में है, आपने कभी ऐसे नोटिस किया कि उनका जैसे जैसे सक्सेस बढ़ा, वैसे वैसे स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा, और एक सक्सेस न्यूज आता है उसके साथ कुछ और न्यूज आता है कि अब ये नया चैलेंज है। Yeah, वो yeah, साइकिल एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। very much. But दैट one thing के is that he's very strong. Why? Because उसका मंगल is in 10th house. तो वो उसको तो बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ, हाँ, इज वेरी स्ट्रांग। एंड भले सन इज इन 12th हाउस, हम्म सन उनका 12th हाउस में है शुक्र के साथ, लेकिन जो मेंटली जो है ना, दूसरा कोई इंसान होता था ना, वो कब का खत्म होता था, एग्जैक्टली। ये नहीं। 6 में अगर किसी का मून आता है ना,
उनका मेंटल पीस इतना डिस्ट्रॉय होता है आप सोच नहीं सकते। लेकिन 6 में मून जब आएगा, उसी व्यक्ति का अगर मंगल 7th में या 10th में आता है, उनके जितना स्ट्रांग कोई नहीं होता है, क्योंकि दे रियली डोंट इवन केयर कि हाँ चल निपट लेंगे, अभी आ गया प्रॉब्लम तो करना क्या है, फेस तो करना ही है। ये उनका हमेशा लुक आफ्टर होता है। जब आ ही गया है ना प्रॉब्लम, नाउ आई जस्ट गेट अलोंग विद इट, ये वो रखते हैं। तो आप कभी भी रिडक्शन दोगे ना, ये भी देखना है। आप किसी को बोलोगे कि आपका 6 में मून है, आपको मेंटल पीस नहीं है, आप डिप्रेशन में जाओगे, होगा प्रॉब्लम है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बिकॉज दे विल फिगर इट आउट कि बाहर कैसे आना है। या या मैम इस तो कुंडली में 7th मार्स का मंगल और 10th का मंगल है ना, उनका फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा होता है। मांगलिक के भी टाइप्स है। 12th का मंगल जो है ना, वो चीजें छोड़ता है, वो आपको सक्सेस से दूर लेके जाता है, क्योंकि आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं होता है कि नहीं हो रहा है छोड़ दो एटीट्यूड ज्यादा होता है। 7th एंड 10th वाले ना, 7th बिजनेस है, 10th कर्मस्थान है, वो लोग चीजों को छोड़ते नहीं है। दे नोस कि ये शायद फेल हो सकता है, बट वो कैसे फेल होगा, मैं कर रहा हूं, नहीं होगा, ये करके वो कंप्लीट करेंगे। तो सोनाली ने ये एक्सपीरियंस किया होगा शायद, या कि वो खींच के सक्सेस लेके आएंगे। ट्रू या और दैट जो इज भी उनके आसपास है, इवन योर हस्बैंड यू माइट बी एडमायर कि बाप रे इतने चैलेंजेस के बाद भी ये बंदा खड़ा है। या it is quite या commendable and that is what, and but उसका फेस पे दिखेगा भी नहीं कि इतना हाँ मतलब when a person has got all, sorry थोड़ा सा पर्सनल है but फिर भी like has all the riches and all the A-listed cars and then to be with a very situation, so anyone can, so बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय द कि पीस। but या that is why again guru is in 8th ना, हाँ, तो वो भी एक बड़ा मतलब यस यू कैन से मंगल का गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, डॉटर का भी मंगल इज इन 10th, इट्स अ राहु मंगल। वॉरियर। तो वो आपका फाइटिंग स्पिरिट नहीं लेगा। यू इमेजिन अ वॉरियर, उसको हारने या जीतने से कोई लेना देना नहीं है। ही वॉन्ट्स टू फाइट टिल द लास्ट ब्रेथ। व्हाट वॉरियर डज, किल नेक्स्ट पर्सन। जीतना या हारना उसके दिमाग में नहीं होता है, उसके दिमाग में सामने जो है उसको खत्म करना है। तो 10th एंड 7th वाले वही होते हैं, जो काम आया उसको खत्म करो सक्सेसफुली, नॉट जस्ट कंप्लीट इट। या तो मेंटल पीस उनके लिए ऐसा होता है कि मेंटल पीस क्या है, वो उनका क्वेश्चन ही नहीं है कि चाहिए या नहीं चाहिए, उनको सक्सेस चाहिए। सो नाउ दिस चाइल्ड्स मंगल इज इन 9th हाउस, या दिस चाइल्ड जो का जिसका है डाला है, भले द बट मेंटल एंड नीच उस का है, हाँ नीच का। नीच का मंगल है ना। हाँ हम्म नीच का मंगल है एंड लग्नेश है वो भी, तो हम्म लग्नेश इज इन 9th हाउस। जनरली लग्नेश जब 9th हाउस में है, उसका एक्चुअली उसको काफी अच्छा अच्छा मिलता है, मिलेगा भी लाइफ में, बट नीच का है ना तो थोड़ा मतलब जब लग्नेश 9th हाउस में है बट तेजस। लग्नेश नीच का है ना, 9th हाउस में भी है, लेकिन वो कैपेबल ही नहीं है ना। पहले तो हम्म उसकी पावर देखनी है। वो वीक पोजीशन में बैठा है, 9th में भी बैठा है। अब उसको हमेशा, और हम हमेशा देखते हैं कि हम किसी भी प्लेनेट को पावर दे सकते हैं। लग्नेश इज उस घर का मुखिया, फादर ऑफ दैट कुंडली, तो सारे घर लग्नेश के अंडर है। अब वो खुद ही वीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि बेटा बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन फादर फीस ही नहीं भरेगी तो वो करेगा क्या। तो फादर इज लग्नेश। एक भाव स्ट्रांग होने से कुछ नहीं होता है, लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए, हम्म और लग्नेश वीक है। तो इस व्यक्ति को स्पिरिचुअल जो है वो बहुत ज्यादा हमेशा लगेगी, क्योंकि लग्नेश 9th में बैठा है। हम्म हमेशा पूजा अर्चना शांति वगैरह ऐसा बताया होगा इनको, सब कुछ चीजें हमेशा करते रहना पड़ेगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, क्योंकि इनके लग्नेश को पावर देना जरूरी है, तब जाके चीजें ठीक होंगी। हम्म और करण कौन सैटर्न सा आता राहु, है इनका, हाँ जी। करण कौन सा आता है देखा आपने। मन कर नहीं देखा अच्छा, अभी। कोई बात नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे सोनाली। हाँ सैटर्न एंड राहु 4th में है, तो व्हेन वी हम्म। से सैटर्न एंड राहु इज इन 4th, तो इट इज अ व्हाट योग इट इज कॉल्ड, इट इज मतलब इट इज वेरी मैंने इसका देखा नहीं, सैटर्न राहु, एक मिनट। बट हाँ, देयर इज सैटर्न समथिंग, इसका 4th में है, स्व राशि का है, हाँ और विथ राहु भी राहु। वहां पे है। हाँ आवाज बंद हो गया सोनाली जी। मेरा नहीं मेरा आ रहा बंद है, हुआ, आ रहा है। मेरा
So what does Saturn Rahu together फिर they do? सैटर्न राहु टुगेदर जब आते हैं, वो भी उसके 4th में आए हैं ना, तो भाव के अनुसार मदर का इससे कनेक्शन थोड़ा वीक रहेगा। Oh, हाँ, और प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, बट सबको देने के बाद वाली। ये पहला बेबी है या दूसरा है, कैसा है? सेकंड। सेकंड बेबी, तो प्रॉपर्टी इसको मिलेगी। वो पहले को डिजायर मिलेगी, जो बचा है इसको मिलेगा, क्योंकि सैटर्न है ना, तो वो ऐसी प्रॉपर्टी देगा जो मेंटेन करने में ज्यादा पैसा जाएगा। कि नहीं मिलती तो ठीक था, ऐसी वाली। even if it's स्वराशि का? हाँ, राहु के साथ है ना, बट ये फिर इसकी बहुत ये होगा, स्मार्ट माइंडेड होगा, बट घर में किसी के साथ नहीं बनेगी। और इसके लिए एक बेस्ट एडवाइस है, दिस इज नॉट इवन द नेगेटिव, आई विल से, कि शनि राहु जब साथ में आता है ना, वो भी 4th में, ये बच्चा जितना घर वालों से दूर रहेगा, इतना इसका प्रोग्रेस ज्यादा होगा। प्रिडिक्शन ऐसे देना है, घर में नहीं बनेगी बोलो तो सभी नाराज और ये भी नाराज, तो बोलो कि घर से जितना दूर रहेगा उतना सक्सेसफुल होगा। कॉन्फिडेंस देना है ना, जो कुंडली देखने आया है उसको डिमोटिवेट नहीं करना है कभी भी। करेक्ट। अभी नाउ व्हेन वी सी लाइक दिस कुंडली कि हाँ मदर विल बी बेड रिडन, तो ये वी शुड नॉट टेल दिस ना टू दैट पर्सन, बिकॉज दैट इज नॉट द क्वेश्चन अंटिल एंड अनलेस दे आस्क। हाँ। इसमें आपको 2 चीजें करनी है। इज द पर्सन कमिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ इश्यूज की मुझे पूरा कुंडली का एनालिसिस करना है, तो आप ये बात बोल सकते हो, पूछ सकते हो। अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके आए, जैसे आपने पूछा कि मेरी डॉटर का जॉब, हमें जॉब का ही बोलना है, हमें उसकी मदर फादर करियर लव स्टोरी कुछ नहीं बोलना है। कुछ एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं टू इम्प्रेस, दैट क्रिएट अनदर कर्म, वो नहीं करना है। बट अगर ये क्वेश्चन होता कि इस कुंडली के बारे में आपको जितना दिख रहा है सब बताइए, देन यू हैव टू टेल। देन यू टेल, इट इज हाउ द क्वेश्चन कम्स, ऑलवेज फोकस कि प्रश्न क्या है क्लाइंट का। मैम जैसे अभी आपने मंगल का बताया, अगर मंगल 10th हाउस में है और 4th नंबर राशि में है, फिर हम उसका कैसे रिजल्ट्स देखेंगे? 9th में है ना मंगल? नहीं, अभी नाइन इसमें 9th में है, बट अच्छा, अगर जैसे 10th में अच्छा होता है, बट राशि तो 4 अभी नंबर। इधर कैसे हमने बाकी की भी चीजें देखी है ना, तो वो जब वो चार्ट आएगा तब मैं आपको बता पाऊंगी, क्योंकि एक ही रूम पे वो नहीं आएगा। हाँ जब वो हाँ। चार्ट सामने होगा तो और 4 चीजें, 4 भाव उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अभी जब भी मुझे एक आप एक, बताइए, हाँ अभी सॉरी इस सॉरी। अभी तक जो मैंने प्रिडिक्ट आपको सिद्धांत दिए, उसमें कोई है क्या मंगल 10 से रिलेटेड? है तो फिर वो आप बोल सकते हो। नहीं। हाँ, तो नहीं है तो ढूंढते हैं हम, क्योंकि हम सिद्धांतों के ऊपर जाएंगे, बट जब हम प्रिडिक्शन देते हैं, एनालाइजेशन में पूरा चार्ट सामने होना जरूरी है। ओके। Okay, what I wanted to know is when we say 6th house, 8th house lord is in 6th, इसका ये बट लड़के का, तो it becomes this योग ना, I mean you get that हम विपरीत राजयोग ना? वो अभी मैंने सिखाया नहीं है ना, सो आई विल नॉट टॉक, अदर्स डोंट नो। ओके ओके, हाँ मतलब नहीं, I just wanted to know कि whether that effects will become less or what. नहीं तो वो बनेगा वो फिर विपरीत कंफ्यूजन, क्योंकि उसको विपरीत राजयोग को खंडित करने वाला भी कुछ है या नहीं, फिर वो उस टॉपिक में जाएगा। Okay okay एनहांस करने वाला कुछ है नहीं, सो वी विल लर्न okay दैट। okay. इसीलिए मुझे वो रोज का 1 घंटा इसीलिए चाहिए कि वो शुरू करना है, और आप लोग बहुत ही पीछे हो। True. तो see the Sonali, she's doing self study, so she knows many of the other things. Do self studies, वो आपको करना ही है सेल्फ स्टडी। और आपको मैं नहीं बोल रही हूँ कि आउट ऑफ द सिलेबस जाके कुछ पढ़ो, जो दिया है उसी को पढ़ो, वो परफेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल हम ये करेंगे। Correct. एकता जी, आपने किसी को रेफरेंस दिया था क्या मेरा? हाँ जी। अच्छा, मुझे क्योंकि दिल्ली से एक आया, बट उन्होंने बोला कि रेफरेंस दिया है, बट उनको पता नहीं है किसने दिया है। सो आई वाज लिटिल कंफ्यूज, बट आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैंने उनको पूछा कि आपको किसने रेफरेंस दिया, तो बोलते मुझे खुद को नहीं पता किसने दिया, जिन्होंने दिया उनको खुद को नहीं पता, बट ऐसा वाया वाया आपका बहुत अच्छा फीडबैक आया है, देन आई वाज वेरी हैप्पी। मैम उनकी उनकी वाइफ को दिया था, तो उन्होंने अच्छा, आगे। हाँ। हाँ, तो वो बोले मैं नहीं जानता कि कहाँ से आया है, बट आपका नाम मुझ तक पहुंचा, तो आई वाज फीलिंग गुड कि चलो लोग ब्लाइंडली बिलीव कर रहे हैं, जो रेफरेंस दे रहा है वो पता भी नहीं है, फिर भी उस पे भरोसा कर रहे हैं कि ये बंदा सही जगह दे रहा है।
ठीक है, तो अभी हम आज के लिए रुकते हैं, कल हम मिलते हैं 11:30 बजे ओके, चलेगा। एज रिक्वेस्टेड बाय राजदीप 11:30। तो वो ब्रेकफास्ट कल करके क्लास से आराम पहले से कैमरा बंद करके सो जाएगी। फिर मैम मेरा इतना हेक्टिक चल रहा है। आज वो कुछ पूजा था, वो शिफ्ट करना था, आज वो पूजा था, और वो अभी मेरा सैटरडे संडे भी किधर जाना है, वो अभी इसीलिए बताया था आपको। तो अभी पता नहीं अभी क्या, मेरा सब बच्चे के ओके, पेपर चल रहे हैं, बड़े वाले के, बस। रिलैक्स, ज्यादा मत सोचो, रिलैक्स हो जाएगा। उसके But पेपर है, Saturday उसको also you'll be टेंशन आना taking? चाहिए। You'll be हाँ taking जी। on Saturday? This Saturday you'll be taking? इसका birthday है Saturday ना? I will be संडे आई एम taking, नॉट देयर, आई कांट Sunday I will टेक, आई not एम take। गोइंग। संडे मेरा फुल डे सेशंस रहते हैं ना, तो संडे आई विल नॉट टेक, मंडे टू सैटरडे वी विल टेक। But मैम Saturday नहीं, सैटरडे इसका मत लो ना, अगले सैटरडे ले लेना, मैं मिस नहीं ठीक है, करना चलो चाहती। हम कल शुरू तो करते हैं। नहीं हाँ नहीं, but कल मंडे शुरू Saturday से करते हैं, फिर से करते हैं। लेट्स डू Saturday मंडे टू birthday फ्राइडे। है ना, इसलिए पूछा मैंने इसका। हाँ, बर्थडे बट कब फिर भी भी है? मैंने मेरे बर्थडे के दिन 3 का क्लाइंट बर्थडे है लिए ना, हैं, ये तो बेटे का है। नहीं, मैम that's okay, तो आप but मंडे से करो शुरू, अगर आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है तो। Ashdeep नहीं is नहीं, very ऐसे smart कुछ है। नहीं है। नहीं सी सी आई एम इट इज मांगलिक पर्सनल। एंड आई अगर एम अभी लियो। ही स्मॉल, व्हेन दे आर स्मॉल दे वांट के भाई साथ में रहें। बड़े होके तो पूछते ही नहीं है। उसको उसकी माँ बड़े पता है, होके तो मम्मा डिसिप्लिन इज बाय बाय, डिसिप्लिन। गोइंग टू पार्टी। वो पूछेगा भी नहीं, उसको उसकी मम्मी पता है। बट एक बार ऐसे वो मुझे बोला था कि मुझे ना ये लियो मॉम नहीं मिलती, अच्छा हो जाता, कोई और मिलती अच्छा होता। मैंने ना लिस्ट बनाई मेरे आसपास जो फीमेल्स है उनकी, कि ये इस राशि की, ये इस राशि की। बोला इसमें से कौन सी तेरे को पसंद है बोल। ये वाली आंटी पसंद है, ये वाली आंटी पसंद है। गो एंड लिव विथ हर फॉर 8 days एंड देन टेल मी। तो बोलता है नहीं, यू आर बेटर। इधर नहीं, माँ ये जैसी भी हो डिसिप्लिन अपनी बेटर है, उसके बाद तुम अच्छी देखती है। भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, कि माँ जैसी भी हो अपनी अच्छी है, चाहे मारती हर भी हो। बच्चे को अपनी माँ पसंद होती है, चाहे वो कैसी भी हो। करेक्ट। आप भी अपने बच्चों यस। को पूछोगे, दे विल से यू आर बेटर, हाँ, बिकॉज दे विल उनको नॉट पता है वांट टू कि चेंज। अगर उन्हें बोलो ना चेंज कर ले हम्म, चल, नहीं नहीं ठीक है। मेरी बेटी अभी बोली थी ना हाउ इज रिसेंट टाइम, शी? जब मैंने जैसे सडन शिफ्ट किया, एक तो सारा सामान पड़ा था बॉक्सेस, उसमें मेरा बेटा बीमार हो गया। सो क्वाइट डिस्टर्ब एनवायरनमेंट, क्योंकि घर में कभी भी कोई बीमार नहीं हुआ है ना, तो वो एक होता है। एंड सडनली शी वाज लाइक, आई विश आई कुड हैव पिक अनदर हाउस। इस घर में तो ये सब बिखरा पड़ा है, ना सामान लगा है, ये बच्चा बीमार है, कुछ बार आना जाना नहीं है, सब बंद है, कोई और घर ढूंढ लेती। उसका कैसे अभी तबीयत? शी वाज आल्सो नॉट वेल ना? शी इज गुड, उसको नॉर्मल वायरल, वो बारिश में भीग गई थी तो हो गया था थोड़ा सा। ओके। शी इज बेटर। हाँ। अभी टुडे बिकॉज ऑफ दिस लाइक मदर का बारे में वाले, सो शोना माय डॉटर लास्ट कुछ तो एक ये कर रही थी, एंड शी सेड इट, मम्मी व्हेनेवर आई